निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुबधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। हृद सिद आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकर सरब समराथा अपरम
शकत अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। द्वंद्व विकार जब मिटे, पाए जीव कल्याण। मंगत समता ज्ञान ये, विरला करे पहचान। द्वंद्व विकार जब मिटे, पाए जीव कल्याण। मंगत समता ज्ञान ये, विरला करे पहचान। उस्तत निंदया एक समानी, कंचन माटी एक पहचानी। बिक अमरत एक रूप दिखाए, मरना जीना एक भेद में आए। एक अनेक को एक में देखे, ग्रहण त्याग नहीं अंतर पेखे। कर्म वासना जब संकट नासी, समता ज्ञान तब भयो परगासी। हस्ती तृण में एक दिखाई, भला बुरा एक रूप चिताई। ज्ञानी मूरख संग एक परीति, समता ज्ञान की तब पाई नीति। सब जीवों का होए हितकारी, सब में देखे एक रूप मुरारी।
काहू संग लिपत ना होई, निर्लेप ज्ञान समता रस सोई। निष्काम कर्म चित अंतरधारी, पर दुख हरना कार विचारी। दुख रहत जो सेवाधारी, समरस ज्ञान सोही उपकारी। कर्म विकार से मन कियो नियारा, अंतर्गत एक शब्द विचारा। इंद्रिय विखाद में ना भरमाई, समता ज्ञान में लीन समाई। पूरन विरति प्रभ चरण को सेवी, पलक न विसरे सो परम सुख देवी। एक प्रेम जब हर में पाई, समता ज्ञान तब परगट ध्याई। चंचल मन को पिंगल जब कीनी, मैं मेरी की दुविधा छीनी। सत प्रकाश जब एक दिखाई, समता ज्ञान की तब पाए प्रभताई। नौ द्वार की भरमन छोड़ी, दसवें प्रीत गुरु जुगता जोड़ी। सत स्वरूप परगट घर पाई, समता ज्ञान ब्रह्म ज्योत दिखाई। राग द्वेष की मनसा नासी, समता ज्ञान तब भयो परगासी। अंतर बाहर की कल्पना, सभी मिटाए रोग। मंगत समता ज्ञानिये, पाइये गुरु संजोग। अंतर बाहर की कल्पना, सभी मिटाए रोग। मंगत समता ज्ञानिये, पाइये गुरु संजोग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम। आदरणीय मातृशक्ति और प्रेमी भाइयों, विषय है समता सिद्धांत। जहां तक मुझे याद आता है, ये विषय सत्संग में पहली बार आया। समता मार्ग सिद्धांत, जिसमें महाराज जी ने हमको नियम बताए हैं 5, उसके बारे में तो चर्चा होती रहती है,
लेकिन समता सिद्धांत जो है ये दार्शनिक है, फिलॉसफी है। और पहली बार क्योंकि इस पे बोला जा रहा है और विषय बहुत ही गहन है, इसलिए हम सबको बड़े ध्यान से ही इस पे विचार करना पड़ेगा। तो इस विषय को सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि समता सिद्धांत का अर्थ क्या है। समता क्या है, सिद्धांत क्या है, समता सिद्धांत क्या है, क्या ये महज फिलॉसफी है, दार्शनिक ही है, या ये यथार्थवाद में भी आ जाए। क्योंकि हमने धर्म के मार्ग पे चलना है, तो इसलिए इसका यथार्थ होना भी आवश्यक है। जहां तक समता का ताल्लुक है, समता के बारे में महाराज जी ने कई पहलू हमें समझाए हैं। श्री समता विलास के अंदर जो पहला अध्याय आता है, उसमें पहले अध्याय में समता निधान है और वहां समता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। समता शक्ति के रूप में, समता अपने आप ही ईश्वर है, ईश्वर का नाम समता है। समता जहां तक मन का ताल्लुक है, इसके समत्व भाव को भी समता बोलते हैं। समता एक रस है, समता धर्म के रूप में है। तो अनेकों इसके पहलू। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हम कहते हैं असूल को, नियम को, प्रिंसिपल को। अभी जो सिद्धांत है वो अपनाया जाता है या गुण के रूप में खुद ही हाजिर होता है किसी चीज, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिद्धांत का है या तो अपने अस्तित्व को कायम रखना या किसी खुशी को हासिल करना, आनंद को हासिल करना। प्रकृति का अपना सिद्धांत है। प्रकृति की रचना तत्वों से हुई है, हर एक तत्व का अपने सिद्धांत है। मनुष्यों के समाज का अपना सिद्धांत है, हम लोगों के अपने व्यक्तिगत सिद्धांत है। तो समझने के लिए, जैसे प्रकृति में अग्नि तत्व है, इसमें गुण क्या है? तपश का है। सिद्धांत इसका क्या है? जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको वो जला देगी। दूसरा इसका गुण रोशनी है, जहां अग्नि जलेगी वहां रोशनी भी होगी। तो सिद्धांत और गुण का आपस में संबंध है। व्यक्तिगत रूप के ऊपर होता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई वो टाइम का बहुत पाबंद है, क्योंकि उसका ये सिद्धांत टाइम है, लेकिन ये एक गुण भी बन जाता है। तो अभी समता के कुछ पहलू के ऊपर गौर करने के बाद, सिद्धांत के अर्थ समझने के बाद, अभी हम आते हैं समता सिद्धांत। अभी इस सिद्धांत के बारे में जब विचार किया तो अनेकों विचार उठ के आए और ये मुश्किल हो गया कि क्या बोला जाए। आखिर में जाकर महाराज जी के केवल 2 वचनों में जो आधारित सिद्धांत हैं, उनके अंश जैसे महाराज जी की प्रेरणा से आए मन में, वो आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वो 2 वचन महाराज जी के जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इनका, सिद्धांतों का ये पूरे आज जो विचार है इनसे ताल्लुक है। शुरू का ही पहला ही वचन जो श्री समता विलास में है, समता शक्ति से कुल दुनिया का निजाम खड़ा है। पहला ही वचन। निजाम आप समझते हैं, व्यवस्था। समता शक्ति, तो यहां समता शक्ति के रूप में उन्होंने कहा है।
तो इसलिए जो पहला भाग होगा, पहला हिस्सा होगा हमारे विचारों का, वो समता को शक्ति के रूप में देखते हुए सिद्धांत देखते हैं कि क्या कोई सिद्धांत है। और एक दूसरा विचार वो ये है वचन नंबर 4, समता ही को धर्म कहते हैं, जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिलाता है। इसमें दो चीजें हैं, समता धर्म के रूप में, तो पहले में शक्ति के रूप में, यहां समता धर्म के रूप में, और धर्म को स्थापन करने के लिए जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है तो सत्पुरुष आते हैं। ये भी इसका एक भाग है। तो पूरे विचारों के पीछे जो बैकग्राउंड में है ये वचन रहेंगे। शक्ति के रूप में समता अपार शक्ति, असीमित शक्ति। जब ये असीमित शक्ति है और किसी पे आधारित नहीं है, औरों का आधार है, तो इसका कोई और उद्देश्य हो ही नहीं सकता। ये तो पहले ही ऊपर है। उद्देश्य उसका होता है जो अभी रास्ते में है, जिसने कुछ हासिल करना है, जो अपने आप परिपूर्ण है, वो उद्देश्य से भी ऊपर। तो इसलिए क्या सिद्धांत होगा? वो तो खुद ही सिद्धांत है अपने आप। ये बहुत गहरी चीज, ये इस तरह से है, जो ईश्वर की शक्ति है और जो ईश्वर का नाम है, हम कहते हैं ना कि दोनों एक हैं, अलग नहीं। यही अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद में भिन्नता नहीं रहती, भेद नहीं रहता। सिद्धांत ईश्वर का सिद्धांत, और ईश्वर अलग अलग नहीं, शक्ति के रूप में वो अपने आप में एक सिद्धांत है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं। अभी इसको समझने के लिए कि ये सिद्धांत प्रकृति के सिद्धांत से भी ऊपर है, सामाजिक सिद्धांतों से तो कहीं ऊपर है, और व्यक्तिगत सिद्धांत तो बहुत नीचे आता है। इस बात को समझने के लिए हम महाराज जी के जीवन से दो दृष्टांत लेंगे, आप समझिए, और महाराज जी ने उसके बारे में क्या कहा है वो भी हम गौर करेंगे। ये बात सन 1916 की, महीना जुलाई का था। महाराज जी उस वक्त कल्लर में पढ़ते थे, उनकी सूरत तो उधर ही लगी हुई थी। रात को वो जा रहे थे कल्लर से, इरादा था उनका एक जगह जाने का, चौहा भक्ता, पहाड़ी इलाका, अंधेरी रात थी। जब वो उधर जा रहे थे तो पहाड़ी से उनका पांव फिसला। उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी के शब्दों में किया, महाराज जी कहते हैं वहां क्या हुआ। कल्लर से चलते चलते काफी दूर निकल गए। जो रास्ता चौहा भक्ता की तरफ जाता था, उस तरफ तेज तेज कदम उठाए, काली अंधेरी रात की वजह से पांव फिसल गया। ये महाराज जी के शब्द, वो महंत रतनदास जी को ये बात कह रहे हैं। गहरी खाई में जाने का पता चल रहा था, सीधे खड़े खड़े नीचे जा रहे थे, खड़े खड़े। बस इतना ही मालूम हुआ कि किसी लंबे लंबे कोमल हाथ वाले ने गोद में ले लिया है, फिर होश ना रहे। जब सूरज निकला और दिन चढ़ आया तो आपने अपने आपको एक नदी के किनारे पाया। कुछ देर बाद पांव फिसलने, गिरने और गोद में लेने की सारी बात याद आ गई। नजर उठाकर ऊपर देखा तो बड़ी ऊंची चोटी दिखाई दी जहां से वो नीचे आए। अब सिद्धांत की बात है। यहां हमने देखना है कि समता शक्ति के रूप में सभी सिद्धांतों से ऊपर है। महाराज जी के मुंह से क्या लफ्ज निकले? उन्होंने कहा, वह मेरे मालिक
तू बड़ा ही बेपरवाह है। क्यों कहा बेपरवाह? कि सिद्धांत तो ये कहता था प्रकृति का कि जो ऊपर चोटी से गिरेगा नीचे तो वो चूर चूर हो जाएगा। पर वो सिद्धांत कहां गया? वो पृथ्वी का गुण कहां गया कि कशिश करती है और जो भी उससे टकरा जाता वो चूर हो जाता है। तू बहुत बेपरवाह है। पृथ्वी के गुण और सिद्धांत उस समता सिद्धांत के आगे झुक गए, क्योंकि समता सिद्धांत सबसे ऊपर है। तो इसलिए महाराज जी के मुंह से निकला, वह मेरे मालिक तू बड़ा ही बेपरवाह है, किस तरह हाथों से पकड़कर यहां रख। ये एक दृष्टांत। दूसरा, ये दूसरा जो दृष्टांत है ये सन 1922 का है। महाराज जी उस वक्त थोड़ी देर के लिए नौकरी करते थे एमईएस में। कुछ लोग उनके साथ बैठे थे, शाम के वक्त बात हो रही थी प्रहलाद भगत की। तो कुछ लोगों ने कहा बीच में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गरम खंबे को पकड़ लिया और कुछ नहीं हुआ। तो वहां भी आप सिद्धांत देखिए, समता सिद्धांत और प्रकृति के सिद्धांत में फर्क जानना है। तो जब उन्होंने ये बात करी तो जहां ये बात हो रही थी उसके पास ही एक तंदूर जल रहा था। एक प्रेमी ने कहा, क्या इस तंदूर में हाथ या पैर डालो तो जलेगा नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग में पैर डालो तो सारी भक्ति बाहर निकल आए। ये बोला, ये सब गपबाजी है, हुआ कुछ होता है लिख कुछ देते। उनका विश्वास नहीं। अभी ये बात चल ही रही थी कि सबने देखा कि गुरुदेव का एक पैर जलते तंदूर में, पासी तंदूर, महाराज जी का तंदूर। सब लोग घबरा गए। एक सज्जन ने दौड़कर पैर तंदूर से निकाला, देखा तो एक बाल भी ना जला था। अब वो अग्नि का सिद्धांत कहां गया जलाने? वो किसके आगे नमन हो गई, किसके आगे शांत हो गई? समता सिद्धांत। ईश्वर की शक्ति जो है समता, अपार शक्ति, वो अपने आप में सिद्ध। देखिए, जब तत्व अपना गुण खो देते हैं तो उनका अस्तित्व आमतौर पे खत्म हो जाता है। पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाएगा तो जल में समा जाएगी, जल की तरलता खत्म हो जाएगी तो ये अग्नि में समा जाएगी, अग्नि की तपश खत्म हो जाएगी, वायु में समा जाएगी, वायु की अगर गति खत्म हो जाए वो आकाश में चली जाएगी। ये अपने सिद्धांतों और गुणों के साथ चलते हैं, लेकिन समता का सिद्धांत सबसे ऊपर है। यहां आपने देखा पृथ्वी का सिद्धांत एक तरफ रह गया, अग्नि का सिद्धांत एक तरफ रह गया, समता का सिद्धांत सबसे ईश्वर का सिद्धांत। ये तो है एक दार्शनिक दृष्टिकोण। अभी हम चलते हैं यथार्थवाद की तरफ। भगवत गीता के अंदर आता है कि जब अर्जुन को बात समझ में नहीं पूरी आ रही थी, गीता जी के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। शुरू में कर्म योग समझाया, भक्ति योग समझाया, फिर ज्ञान योग, 6 अध्याय इसी तरह से। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे ये बताइए कि आप किन किन विभूतियों में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते? गीता जी का 10वां अध्याय है। वहां कृष्ण भगवान ने उनको बताया कई चीजों के अंदर, पर्वतों में मैं सुमेरु हूं, और चीजों के अंदर बताया, लेकिन ये भी साथ कह दिया कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अर्जुन को ही ज्ञान दे रहे हैं और उसी को बता रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो इसी तरह से
ये जो समता सिद्धांत की बात आती है, ये प्राकृतिक सिद्धांतों के अंदर इसका जो अस्तित्व दिखाई देता है, प्रभुत्व दिखाई देता है, वो 2-3 गुणों के अंदर खास तौर पे। सबसे पहले ये मैं दूसरा वचन, जो चौथा वचन महाराज जी का पढ़ के सुनाया था समता धर्म के रूप में, उसके साथ अभी बता रहा हूं समता धर्म के रूप। वो क्या है सिद्धांत? कि ये सत्ता मौन में काम करती है, इसीलिए इसको मौन सत्ता। ये मौन में काम करती है। देखिए सब कुछ हो रहा है प्रकृति के अंदर, लेकिन उस सत्ता कैसे काम कर रही है मालूम नहीं हो। हम थोड़ी भी फैक्ट्री चलाते हैं, आवाज आती है, कोई भी काम करते हैं, शब्द सुनाई देंगे, नजर आएगी, लेकिन ये सत्ता कैसे काम कर रही है कुछ पता। पेड़ पौधे जल जितनी भी चीजें चल रही हैं, सत्ता उसी की है, क्योंकि महाराज जी ने पहले ही वचन में कहा था कि तुम्हारी शक्ति ही समता की शक्ति सबका आधार है। लेकिन इसका कुछ पता नहीं लगता है, कोई आवाज नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के अंदर भी उसकी सत्ता काम करती है, विशाल से विशाल चीज में भी उसकी सत्ता काम करती है। और ये बात हमने अभी देखनी है। महाराज जी ने जब ये संगत को नाम दिया था, उस वक्त इसके बारे में जिक्र, ये दृष्टांत में आपको सुनाता हूं। ये दृष्टांत इसलिए चुने हैं क्योंकि आसान हो जाता है हम लोगों को समझने के लिए महाराज जी की फिलॉसफी। महाराज जी की जो फिलॉसफी वैसे बहुत गहरी है, लेकिन उनका जीवन ऐसा है कि उनके जीवन से जब हम चीजें पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में दृष्टांत पढ़ते हैं, तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। सवाल आया था कि कुछ प्रेमियों ने, ये 1940 की बात है, नरधजिया में थे महाराज जी कश्मीर में, तो कुछ प्रेमियों ने उनसे प्रार्थना की कि संगत का कुछ नाम होना चाहिए। महाराज जी संगत को नाम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जब भी कोई चीज नाम रूप गुण और कर्म के बंधन में आ जाती है तो उसमें संकीर्णता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। वो इसको एक विचारधारा ही रखना चाहते थे, ये उनके मन में थे। लेकिन संगत की प्रार्थना को वो हमेशा कबूल करते थे, दयालु थे। वहां हमने ये मौन सत्ता के बारे में अभी सिद्धांत समझना है, जो महाराज जी ने एक ही फिक्रे में बोल दिया, उस पर गौर करना है। महाराज जी ने कहा कि नाम तो आ जाएगा, नाम भी 4 आए। उनमें से नाम जो चुना गया था, समतावाद, समता सत्संग, समता समाज और संगत समतावाद में से समता समाज पहले नाम चुना गया था। लेकिन 1948 में ये नाम संगत समतावाद हुआ दिल्ली। अब महाराज जी ने इसके बारे में क्या बोला? इस समता शब्द से ऊंचा नाम अनुभव नहीं हो सका, क्योंकि उनको ये समाधि अवस्था में आए थे। 3 बार यही पवित्र नाम अनुभव हुआ। समता के बिना इखलाकी और रूहानी यानी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, और ये समता भाव आज से पूरा हवाई में फैल गया है, वायुमंडल में फैल गया है। कैसे फैला है? सूक्ष्म रूप में। विचार नहीं इसको पकड़ सकते, सिर्फ भाव में जा सकता है जो विचारों के नीचे हो। ये भाव जो है ये मौन है, यही मौन सत्ता है, यही मौन सत्ता का सिद्धांत है। मैं फैल गया है, आहिस्ता आहिस्ता पवित्र अंतकरण वालों
के हृदय में असर करेगा। कोई किसी देश में बैठा होगा, किसी मजहब से हो, किसी पंथ से हो, कोई भाषा बोले, कोई उसका रंग हो, कोई जाति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका हृदय पवित्र है, ये महाराज जी के जो भाव हैं, समता के जो भाव हैं, उसके हृदय के ऊपर असर करेंगे, उसके विचार वैसे ही उठेंगे। ये मौन सत्ता काम कर रही है, ये सिद्धांत। समता के आधार पर ही देश और दुनिया तरक्की कर सकेंगे, और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आगे तुम जीवों के भाग्य, तुम जीवों के भाग्य क्या, ये जो संगत बैठी है इसके भाग्य, ये समझ सकती है कि नहीं? समझेगी तो भाग्य अच्छे हैं, संकीर्णता में ले जाएंगे, तंग दिली से देखेंगे तो भाग्य अच्छे। तो ये मौन सत्ता का एक बात है। लेकिन सवाल ये है, यहां पे एक सवाल उठता है कि ईश्वर का नाम हम बोलते हैं कि आप तो शब्द रूप हैं, प्रकाश रूप हैं। अगर ईश्वर शब्द रूप है तो मौन कैसे? मौन होना और उधर शब्द होना जो कि एक ध्वनि है, ये तो दोनों उलट बातें हो गई। बात ऐसी है, इसके बारे में महाराज जी ने कहा, जब यही सवाल कहा था कि अगर वो शब्द है तो मौन कैसे। ये भगत बनारसी दास जी ने सवाल कहा था। महाराज जी के वचन सुन लीजिए। बच्चू, ये मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि उस हालत को अनुभव कर सकती है, बयान नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या हुआ? जब तक ये मन अपना शोर मचाए हुए है, अपनी कल्पना में है, अपने ही विचारों में है, तब तक वो शब्द नहीं सुन सकता। जब ये मन मौन हो जाता है तो उस शब्द को सुनता है, तब वो मौन सत्ता खुद ही शब्द के रूप में प्रकट हो जाती है। फिर वो समझ में बात आएगी कि सुन्न शहर में जलसा की। इसका मतलब क्या है कि सुन्न है, वो जलसा क्या है? ये विरोधाभास जो शब्दों में हमें लगते हैं, विचारों में, ये सब साफ हो जाते हैं जब मन के अंदर शून्यता आ जाए। शून्यता का मतलब ईश्वर प्राणता। तो ये था मौन सत्ता का एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि वो सर्वव्यापक तो है ही, लेकिन एक रस है। ये नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, वो पूर्ण रूप है, वो एक रस है। तो इसके बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि महाराज जी जो बोलते हैं वही पूरी बात है। ये निकेतर पर्वत की बात है, वो भी कश्मीर में था। वहां महाराज जी को एक मौलवी मिलने आए, दो मुसलमान प्रेमी मिलने आए, और उनको उन्होंने क्या समझाया। क्योंकि हम लोग पुराने रूढ़िवादी हैं थोड़े, इसलिए हम सोचते हैं कि ईश्वर शायद सिर्फ मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा साहब में ही मिलेगा। लेकिन महाराज जी ने एक रास्ता के ऊपर ये सिद्धांत समझाया उनको। ये आप दृष्टांत सुनिए। जब ये लोग आए, गुरुदेव ने बैठने को कहा, और वो लोग कहने लगे, फकीर जी हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमावे, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमावे। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया। ये शब्द सुनिए महाराज जी के, बहुत ही मूल्यवान शब्द है। अपने आप को अलग समझना ही कुफर है। कुफर आप जानते हैं, अधर्म, झूठ। क्योंकि वो मौलवी थे, उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे।
महाराज जी, सब कुछ उस जाते कमाल का मंजर है। वो कमाल, जाते कमाल किसको बोलते हैं? वो जो पावन सत्ता है, ईश्वर, उसका ही नजारा है। खुदा प्रस्ती यही है, खुदा प्रस्ती है ईश्वर प्राण, कि उस जाते पाक को हर शय में देखें। जाते पाक वही जो पवित्र पावन सत्ता है, उसको जाते पाक बोलते हैं। हर शय में देखें, हर चीज में देखें, और हर जगह उसे मौजूद समझें। सर्वव्यापक, हर जगह उसे मौजूद समझें। सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही वह कैद नहीं है, ये तो सिर्फ इबादत की जगह है, ये पूजा करने की जगह है। हम यहां बैठे हैं, हमें महाराज जी के बारे में यादें आ रही, उनकी शिक्षा के बारे के अंदर हमें प्रेरणा मिल रही। यहाँ के वातावरण से हमारा अंदर का वातावरण जो है वो शक्ति पा रहा है। ये इबादत की जगह है। ग्रंथ, वेद, अंजील, कुरान पढ़ने का मतलब ये है कि अपने अंदर सच्चाई और सफाई आ जाए, नफरत व रंजिश के जज्बे से पाक होकर अक्ले सलीम से, अक्ले सलीम क्या होती है? सतबुद्धि से वहद ला शरीक की पहचान करें। सिर्फ उस शक्ति जो लिपायमान नहीं है, वहद मैंने केवल, उसकी पहचान करें। मजहब की फांसी से निजात। देखिए, जब हम कहते हैं कट्टरता जब आ जाती है, ये पतन का कारण हो जाएगा। अगर हम कहें हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर सिख हैं, कट्टर सिखाई हैं, जो ही कट्टरता आ गई तो आपने धर्म को नहीं समझा। ये फांसी बन जाती है, ये रुकावट बन जाती है। महाराज जी ये बात बता रहे हैं हमको। मजहब की फांसी से निजात पाकर लामहदूद ताकत को समझें, जिस ताकत से सब जीव जंतु आदमी से चींटी तक चलते फिरते नजर आ रहे हैं। उस ज़हूर, उसकी लीला जो है, ज़हूर मतलब उसकी लीला जो है, सब दुनिया को जाने, अपनी खुदी यानी अहम भाव को खत्म करें, तब इस जिस्म में मौजूद जान का पता चले और खुलासी हो। ये सिद्धांत है एक रास्ता का, कि केवल इन जगह नहीं, बाहर भी हर जगह वही है, उसको हर जगह जानना है। ये सिद्धांत हमने समता का समझना है। अभी तक और फिर एक और सिद्धांत है जो महाराज जी ने हमको अपने वचन में बताया। ये वचन मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। समता ही को धर्म कहते हैं। जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखला। सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा। तो धर्म की स्थापना के लिए, वो धर्म की जागृति पैदा करने के लिए सत्पुरुषों का हर एक युग में आगमन होता रहता है। ये भी एक समता का सिद्धांत। जितने भी पीर, पैगंबर, नबी, अवतार, गुरु, ऋषि, मुनि आए हैं, वही वो सब के सब ईश्वर रूप थे, ईश्वर आज्ञा से आए हैं। हम लोगों को जो हम भूले भटके हैं, रास्ता दिखा। महाराज जी के जीवन से फिर हमें दृष्टांत लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी भी उस ईश्वर आज्ञा से ही आए, उस ईश्वर आज्ञा से ही हमको उन्होंने ये ज्ञान दिया। ये बात
1916 दिसंबर के आखिरी 2 दिन की, 30 दिसंबर की होगी या 31। उससे पहले महाराज जी को आत्म अनुभवता हो गई थी और महामंत्र प्रकट हो चुका था। महाराज जी का मन अभी इस संसार से बहुत दूर चला गया था। उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो जा करके साधुओं के साथ मिल जाएंगे। सियालकोट के पास पूरन भगत के कुएं के पास कनफटे साधु रहते थे, तो उन्होंने इरादा किया था कि वो वहां चले जाए। लेकिन क्या हुआ? जो ही ये संकल्प उठा, दूसरे ही दिन आप गंगोठियों से चल पड़े। महाराज जी अपने गांव से चल पड़े। घर पर कह दिया कि रावलपिंडी जा रहे हैं। शाम को मंदरा स्टेशन पर पहुंचे और लाहौर जाने वाली गाड़ी पर जा बैठे। वजीराबाद स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी, इसलिए वहां उतर पड़े। थोड़ी दूर स्टेशन के बाहर इमारती लकड़ी के शकीर पड़े थे, उन्हीं पर बैठे बैठे रात काट दी। सोचा अब क्या सोच आई, सियालकोट जाकर क्या करना है, कहीं आगे निकल चलो। कैसे ईश्वर कैसे प्रेरणा देता है सत्पुरुषों को, कैसे उनको एक रोल दे देते। सांझ को लाहौर जा पहुंचे और मूलचंद की सराय में ठहरे। वहां रात को अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई। ये कोई स्वप्न के अंदर आवाज नहीं आई थी, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये ईश्वर आ गया। क्या आवाज आई? तुम्हारा मिशन कनफटा साधु बनना नहीं है, तुम्हें संसारियों को सच्चाई सफाई का मार्ग दिखलाना है, वहमों में फंसे जीवों को सत्य मार्ग में लगाना है। अभी और समय, इसी तरह रहकर पक्के होने की कोशिश कर। ये उनको ईश्वर आज्ञा 1916 में हुई। और देखिए, उस अवस्था से लेकर के ब्रह्मलीन अवस्था तक महाराज जी ने 22 साल और तपस्या की। ये जाकर के फिर उन्होंने 27 अप्रैल 1938 में जलमादा में वो स्थिति प्राप्त की जो कि गुरु को स्थिति प्राप्त की। तब वो गुरु के रूप में प्रकट हो, हम लोगों को रास्ता। यहां ये चीज देखनी है कि जो ईश्वर आज्ञा होती है वो ऊंची अवस्था वाले को, 3 अवस्थाएं हम सबकी हैं। चौथी अवस्था को तूर्य अवस्था बोलते हैं या ओम अवस्था कहते हैं, क्योंकि आकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये तीनों जाकर वो ओम स्थिति में मिल जाते हैं। ये स्थिति तीनों स्थिति से ऊपर है। महाराज जी की वो स्थिति थी जब उनको आज्ञा हुआ। जो लोग बीच में बोल देते हैं कि मैंने सपने में देखा, मेरे को शिवजी महाराज दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तू ये कर, ये उनकी कल्पना है। ये कल्पना। सत्पुरुष जो है उनकी स्थिति बहुत ऊंचे हो और वहीं उनको आज्ञा होती है। और ये समता धर्म के अंदर जो महाराज जी ने वचन बताया है, चौथा वचन मैंने बताया, ये उन सत्पुरुषों और उनके अंदर वो सत्ता आती है। और वो जब गुरु के रूप में आते हैं तो पूरे का पूरा शिष्यों का भार अपने ऊपर ले लेते। ये बात हमने समझनी है, क्योंकि महाराज जी ने इसके बारे में एक जगह जो कहा वो पढ़ना बहुत जरूरी है।
1939 1949 की बात है। दिल्ली में थे महाराज जी आए हुए। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। आपको मालूम है कि महाराज जी अन्न नहीं खाते थे आखिर में जाकर के, आखिरी 14-15 साल आंतड़ियां सूख गई थी, बहुत दर्द रहता था आंतड़ियों। लेकिन उनकी तपस्या वैसे ही थी, रात को समाधि अवस्था में बाहर उसी तरह रहते थे। उनके सिद्धांत जो थे वो कायम थे। वो सिद्धांत उन्होंने इसलिए कायम रखे कि हम लोगों के लिए एक उदाहरण थे। गुरु को उदाहरण बनना पड़ा, वरना तो वो समता स्थिति में पहुंच गए थे, उनको किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोगों के लिए तो वहां महाराज जी की स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, लेकिन संगत में हर किस्म के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे हैं हम में से जो बिल्कुल गुरु प्राण हैं, बोलते नहीं, हम लोगों को मालूम भी नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दिखाते हैं, उन्होंने मुखौटा पहना हुआ होता है, अंदर कुछ और है, बाहर से भगत नजर आता है। ये संगत के अंदर हर किसी के लोग। तो ऐसी ही कुछ बात हुई और महाराज जी ने क्या कहा है वो भी सुन। इधर गुरुदेव इतने अस्वस्थ थे, उनकी सेहत खराब, अस्वस्थ थे। उधर कुछ मनमुख शिष्य मांस, शराब और सिगरेट खाने पीने लग गए थे। गुरुदेव का कष्ट भी उनके मन द्रवित ना कर सके। उनको ये नहीं कि गुरु की हालत क्या है, वो भी असर ना कर सके। आपने अत्यंत खेदमयी वाणी में उनसे कहा। महाराज जी के जो वाणी थी आप देख सकते हैं कि उसमें कितना दुख होगा। क्या कहा महाराज जी ने? संतान का पाप माता पिता के लिए दुख का कारण बनता है, शिष्यों के पाप की सजा गुरु को मिलती है। उन्होंने कितने महाराज जी ने दुख सहे, लेकिन यहां हमें अभी समझना है, हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनकी शिक्षा के अंदर विश्वास करते हैं कि हमारा कोई भी दुष्कर्म है जो है वो ये समतावाद के लिए एक बोझ बन जाएगा, इस विचारधारा के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए अगर हम सच्चे अनुयायी हैं, महाराज जी के अंदर सच्चा विश्वास है, तो हमारे कर्म ठीक होने चाहिए। क्योंकि महाराज जी ने ये बात यहां समझाई हमें, शिष्यों के पाप की सजा गुरु को मिलती है। फकीरों का शारीरिक स्वास्थ्य पहले ही खराब चल रहा है, तुमसे कोई सेवा नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि तुम अपना सुधार कर जाओ, यही इनकी सेवा। तो ये तीसरा जो सिद्धांत है कि धर्म की स्थापना के लिए हर एक युग में गुरु आते हैं, ईश्वर आज्ञा से आते हैं, सब सिद्धांत के नीचे आते हैं। अब महाराज जी की बात सुनने के बाद एक ही बात रह गई है कहने की कि महाराज जी ने तो बता दिया कि शिष्यों के पाप वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अब शिष्यों का भी फर्ज है, तो उनकी जो शिक्षा है उस पे हम चले, क्योंकि हमने याद रखना है कि जो समतावाद का मार्ग है ये एक चैतन्य मार्ग है। इसको किसी भी हालत में रूढ़िवाद में, जड़वाद में या सियासत में तब्दील नहीं करना। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे तो अपने आप को असली समतावादी कह सकते। ओम ब्रह्म सत्य। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल,
नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उद्धार है पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू सरब जिया आधार। आन मत कुकर को राख ले कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी। शब्द रूप आखंड गुनी मुनि उस्तति करें। तन मन पाए आनंद होवे दयाल। तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार। निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे नाद रूप विस्माद। पल पल कीजूं आरती तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर आंध मत मूढ़ा नित प्रति। तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार। आंध मत मूढ़ा
नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश। सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं पर। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम।